तो मेरे सामने जो प्रश्न पत्र है वो है 3 जुलाई पेपर 1 का। 91 से 120 तक गणित के जितने भी सवाल थे उनका सॉल्यूशन आप लोग ने किया होगा और वीडियो से मिलाइए कि कितनी आसानी के साथ सॉल्यूशन हो गया था। जिनका 4 जुलाई को पेपर है वो इसको पढ़ कर जाएँ। पेपर उम्मीद से ज़्यादा आसान आ गया था और एक ही टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन मतलब रिपीटेड क्वेश्चन इस पेपर में ही पूछ लिए गए थे। तो आइए पेपर का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और आप लोग अपने मार्क्स बताइएगा। कमेंट में करिएगा कि मैथ से वीडियो से हेल्प मिली थी कि नहीं और नंबर कितने आ रहे हैं आपको इस पेपर में, वो भी आप कमेंट करिएगा। तो जो पहला सवाल था, एक दुकानदार किताब पर लागत मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है, ठीक? तो लागत मूल्य से 30 मान लीजिए लागत मूल्य उसका कितना है, 100 रुपया है। 30% अधिक अंकित करता है तो 100 में 30% जोड़ दीजिए, 130 रुपया हो गया, ठीक? और 11% की छूट देता है तो 130 रुपया उसका हो गया। 130 पर 11% की छूट दे रहा है तो 130 का 11% निकाल लेते, कितना है 14.3। तो अब उसको कितने में 11% की छूट के बाद वो बेच रहा है तो 130 में से 14.3 घटा देंगे, 115.7 रुपया आ जाएगा। तो लागत मूल था 100 रुपया और बेचा उसने 115.7, तो इसका मतलब कितने रुपए का फायदा हुआ, 15.7% का फायदा हुआ, 15.7% का फायदा हुआ। ऑप्शन नंबर सी, आप लोग ने सी लगाया होगा तो सही है। अगला, एक आयत का परिमाप इतना है, उसकी चौड़ाई इतनी है तो उसकी लंबाई कितना है, तो ये निकालना था। तो परिमाप, आयत का परिमाप का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे कि परिमाप 2 प्लस लंबाई प्लस लंबाई 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। तो परिमाप की जगह 50 रख देंगे क्योंकि दिया है, 2 लंबाई की जगह यही रहने देंगे और चौड़ाई 10 मीटर है उसका मान रख देंगे। ये 2 गुणे में इधर आएगा 25, लंबाई घटा देंगे 25 में से 10, कितना हो जाएगा 15। ऑप्शन नंबर ए सही था 92 क्वेश्चन का। अगला है 3 उत्पादन इकाई क्रमशः इतने मिनट, 18 मिनट और 22.5 मिनट बाद पुनः शुरू होती है। ये फिर से कब एक साथ, जब भी ऐसा सवाल कभी आपके सामने आ जाएगा, इस तरह के 2 सवाल आए हैं इस पेपर में, तो उसको क्या कर लेंगे, आपको एलसीएम, आप देखिए 13.5 को अगर हम भिन्न अंश और हर के रूप में बनाए तो दशमलव हटेगा 0 बढ़ेगा, फिर 18 के नीचे क्या मान सकते हैं 1, फिर 22.5 दशमलव हटेगा 0 बढ़ेगा, इसको काट दो सिंप्लीफाई, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 पंचे 25, नहीं 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 और यहाँ पे 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 5 पंजे 25। तो आप लोग को बताया गया था जब पढ़ा रहे थे तो ये 27/2 और 18/1 और 45/2 इसका एलसीएम निकालना था। तो आप लोग को पता है जब अंशों का भिन्नों का एलसीएम निकालना हो तो ऊपर जो अंश होते हैं अंशों का एलसीएम निकाला जाता है और जो हर है इन सबका क्या निकाला जाएगा, एचसीएफ निकाला जाएगा, मासा निकाला जाएगा। और हम लोग को इसका एलसीएम कितना मिल गया 270 और इसका मासा क्या मिल गया 1, तो इसका मतलब कितना आएगा 270 आएगा। ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था। अगला सवाल चलते हैं, देखते हैं क्या, आयताकार कार्यालय है, आयताकार कार्यालय है, लंबाई चौड़ाई पता हुआ है, आयताकार कार्यालय फर्श बिछाने की लागत प्रति वर्ग मीटर है, तो 1 वर्ग मीटर का रुपया कितना है 12 रुपया। तो हम लोग निकाल लेते हैं जो फर्श है वो कितना है उसका क्षेत्रफल, तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है आयत का क्षेत्रफल, तो गुणा किया तो गुणा करने से इतना आया 409.2 वर्ग मीटर। तो 1 रुपये का खर्चा पता है, 1 वर्ग मीटर का खर्चा पता है 12 रुपया, 409.2 वर्ग मीटर जो फर्श है उसका खर्चा कितना आएगा, 409 को 1 रुपया का जो रेट है उससे गुणा कर दीजिए, इतना आएगा। ऑप्शन नंबर जो सी था वो सही था, ठीक। अगला सवाल क्या था, 9.09 के 77% का लगभग में मान ज्ञात कीजिए। लगभग में मान सबसे पहले ज्ञात तो कर 9.09 गुणे में आप लोग को क्या करना था 77/100 और दशमलव हटाते 0 बढ़ा लेते यहाँ पे 2 क्योंकि दशमलव के बाद 2 गिनती है, ऊपर का गुणा कर देते और 1000 से भाग देते थे तो आया कितना था लगभग, देखिए 6.9999, 6.9 लगभग 7 के बराबर है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो था वो ए सही था। अगला सवाल, एक ट्रेन सुबह 9:15 बजे प्रस्थान करती है, ठीक है, 9:15 बजे चली और 1:45 बजे अपने गंतव्य स्थान पर पहुंची, यात्रा की अवधि कितनी, इस तरह का भी क्वेश्चन बताया था कि एक आएगा जरूर टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन। तो 9:15 बजे प्रस्थान करते हैं, 9:15 और 1:45 पे, तो 9:15 कितने घंटे हो गए, 10:15, 11:15, 12:15, 1:15, 1:15 तक 4 घंटे हो गए और ये फिर आधा घंटा और हो गया 45 मिनट, तो 4 घंटे 30 मिनट की अवधि उसने लिया। तो ऑप्शन जो था वो सी सही था, 4 घंटे 30 मिनट। अगला, एक वर्ग का विकर्ण, ये भी क्वेश्चन बताया था और कहा था कि विकर्ण के फॉर्मूले से, जो आप लोग ने फॉर्मूला वाली जो वीडियो देखी है अभी अच्छा रिस्पांस दिया आप लोग ने,
उसमें फॉर्मूला बताया गया था, विकर्ण बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इम्पोर्टेंट बताया गया था, तो इम्पोर्टेंट आया भी। विकर्ण क्या होता है, a√2, और a क्या होती है, भुजा। तो यहाँ से ये जो a√2 इससे कंपेयर करेंगे तो इस वर्ग की भुजा कितनी आ जाएगी, 9। और वर्ग का स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणे भुजा। 9 गुणे 9 कितना हो गया, 81 वर्ग मीटर। ये देखिए ऑप्शन नंबर ए जो था वो सही था। अगला 98 का क्या आंसर आएगा, देखते हैं। 0.125, और आप लोग जानते हैं ये जो रेशियो लगा है, अनुपात, अनुपात का मतलब होता है बटा, 125 और बटा 0.375। तीन गिनती के बाद दशमलव ऊपर भी है, तीन गिनती के बाद नीचे है, दशमलव से कोई मतलब नहीं, खाली ये है। तो इसको अब काटना था आप लोग को, खाली देखिए दोनों गिनती 5 से कट जाएंगी, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35 और 5 पंजे 25, 25 से करना 25, 25 तिया 75, कितना आया, 1/3। इसको अनुपात के रूप में लिखना है तो 1/3 लिख सकते हैं हम लोग। तो ऑप्शन जो था वो सी सही था, ऑप्शन सी आप लोग ने लगाया होगा, तो आप लोग का आंसर सही है। अपना आंसर और कितने सवाल 30 नंबर में से कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं वो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला 99, एक व्यापारी 15 नोटबुक 270 में खरीदता है और प्रत्येक को, हर किताब को 21 रुपये में बेचता है, तो लाभ कितना। अच्छा, एक किताब को 21 में बेचता है तो 15 किताब खरीदा है 270 में, तो एक किताब का रेट निकाल लें कि खरीदा कितना एक किताब का। तो 270 रुपये, एक नोटबुक का रेट कितना आ जाएगा, 270 को आप 15 से भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा, 18 रुपया। मतलब एक किताब का रेट कितना है, 18 में, और बेचा कितना, 21 में। क्या रुपए का फायदा हुआ, 3 रुपए का फायदा हुआ। अब लाभ परसेंट का आप बोला गया था, लाभ परसेंट से जरूर क्वेश्चन आएगा, और देखिए आपके सामने पेपर में लाभ परसेंट से है। तो जिनका कल पेपर है वो जरूर पढ़ के जाए। 3 लाभ बटा क्रय मूल, क्रय मूल कितना है, 18 रुपया गुणे में 100। हल करने पे कितना मिला, 16.67, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही था। अगला सवाल, ये सवाल अभी पिछले सवाल से मिलता जुलता है। देखिए इस सवाल से, जिसमें लासा मासा निकालना था भिन्नों का, इस सवाल से मिलता जुलता है। 93 नंबर का सवाल और 100 नंबर का सवाल सेम टू सेम है। एक ही टॉपिक से दो सवाल आ गए, 93 और 100। देखिए 4.2 मिनट, 5.6 मिनट और 8.4 मिनट के अंतराल पर झपकती हैं वे, फिर एक साथ कब झपकेंगी। एक साथ जब भी पूछ लिया जाए तो उसका क्या निकालना होता है, लासा निकालना होता है। 4.2, इसको जब बट्टे के फॉर्म में बनाएंगे बट्टे में 10 हो जाएगा। 5.6 बट्टे में क्या हो जाएगा, दशमलव हटेगा 0 बढ़ेगा। 8.4 बट्टे में क्या हो जाएगा, आप लोग जान गए इसको कैसे करना है, और आप लोग को उम्मीद है कि आप लोग ने किया होगा। तो ऊपर आएगा एलसीएम 42, 56, 84, इसका क्या निकालना था हम लोग को, लासा निकालना था, क्योंकि अंशों का लासा निकालते हैं और हर का माजा निकालते हैं, तो उसका मासा तो कितना आया, 10। तो 16.8 मिनट आया, 16.8। 168 को जब 10 से भाग दिया जाएगा तो 16.8 आएगा। ऑप्शन बी था वो करेक्ट था 100 नंबर के क्वेश्चन का। अगला चलिए, ये देखिए बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ लिया, आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम क्या होता है, छोटे से बड़ा, ये गिनती लिखी हुई है, इसको छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित करना था, लेकिन 4 ऑप्शन में कंफ्यूजन हो सकता था, इसलिए आपको ये क्वेश्चन दिया गया था। ठीक, तो आरोही क्रम माफ करिएगा, इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी हो सकती है। देखिए शुद्ध आरोही क्रम विकल्पों में पूर्णता उपलब्ध नहीं है, इसलिए बी सही आरोही क्रम का। देखिए जो चारों ऑप्शन है शुद्ध आरोही क्रम में पूर्णता उपलब्ध नहीं है, तो ये ऑप्शन बोनस 101 क्वेश्चन नंबर जो है वो बोनस हो सकता है। जिसने अटेम्प्ट किया होगा चाहे गलत भी हो उसका, तब भी उसको मार्क्स जरूर मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी ज्यादा सटीक है, लेकिन कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, देखने पर मैच नहीं कर रहा है, इसलिए ये जो है 101 नंबर ये बोनस में जाएगा। जिसने अटेम्प्ट किया होगा, गलत होगा तब भी नंबर मिलेगा, सही होगा तब भी नंबर तो तब तो मिलेगा ही। 102। अगला क्वेश्चन है, जो 600 की राशि पर 4 वर्षों के लिए 7% की दर से साधारण ब्याज, एकदम सिंपल, ये भी फॉर्मूला आप लोग को बताया था, समझाया था कि किस तरह से फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट का होता है। पिछली वीडियो में आप लोग को बताया, आप लोग ने बहुत उस पर प्यार भी दिया है, धन्यवाद इसलिए आप लोग का। 4 गुणे 100, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, तो गुणा करने पे कितना आएगा, 100 छक्का 600, और ये 168 रुपया आया। एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन वो ले गए थे। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है, सिंपल इंटरेस्ट से आ गया। 12 मिनट में 18 लीटर पानी भरता है, यदि वो 3 घंटे चले तो कितना पानी भरेगा। 12 मिनट में 18 लीटर, तो 60 मिनट में कितना, 12 मिनट में 18 लीटर, तो 12 को अगर 60 मिनट बनाना है, मतलब 12 पंचे 60 मिनट में कितना भर देगा, 18 पंचे 90, 18 पंचे 90 लीटर पानी भर देगा। कितना, 60 मिनट मतलब 1 घंटे में
1 आवर में कितना 90 लीटर पानी भर देगा। 1 आवर में 90 लीटर पानी भर देगा। तो 3 घंटे में कितना भरेगा? 90 90 90 9 त्रिक 27 270 लीटर पानी भर देगा। इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। 1 घंटे का निकाल लिया, उसके बाद 3 घंटे में निकालना 270। ऑप्शन ए जो है वो सही है। इस तरह का भी क्वेश्चन आपसे बताया था कि किस तरह से इसको सॉल्व करना है। जो पिछली वीडियो है जिसमें फॉर्मूला रिवाइज़ करवाया था, उसमें इस तरह का क्वेश्चन बताया था कि कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आएगा। और आपको देखिए पेपर में आपके सामने 1 जनवरी 2000 को शनिवार था, तो 31 दिसंबर 2000 को कौन-सा दिन होगा? तो आप लोग को पता है, एक साल में 365 दिन होंगे, 365। लेकिन क्या ज़रूरी है 365 दिन होंगे इसमें कि 366 दिन होंगे? 2000 को चेक करना है लीप ईयर है कि नहीं, क्योंकि जिसमें 365 दिन होते हैं उसमें 52 हफ्ते 52 हफ्ते प्लस 1 दिन, तब जाके 365 बनता है। और जो लीप ईयर होता है उसमें 366 दिन होते हैं, 52 हफ्ते प्लस 2 दिन। तो देखें क्या ये लीप ईयर तो नहीं है? तो लीप ईयर चेक करने के लिए 4 से भाग दीजिए, अगर वो गिनती कट जाए पूरा-पूरा तो वो लीप ईयर। अरे ये तो लीप ईयर है, 2000 एक लीप ईयर था जिसमें 366 दिन थे, ठीक? तो शनिवार था और उसमें एक के बाद और 31 दिसंबर 2000 को कौन-सा दिन होगा? शनिवार था और प्लस में 1 दिन। अब देखिए 4 से पूर्णतः विभाज्य है। एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। लीप वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन में 1 दिन का अंतर होता है। जो लीप ईयर होता है उसमें पहला दिन और अंतिम दिन में 1 दिन का अंतर होता है, ठीक? अंतिम दिन और पहला दिन प्लस 1, तो अंतिम दिन कौन था यहाँ पर? पहला दिन था शनिवार, तो 365वाँ दिन भी क्या होगा? शनिवार। और 365वाँ दिन, इसका मतलब 52 प्लस 1 प्लस 1, 52 प्लस 1, 365 दिन में जो पहला दिन होता है वही आखिरी दिन होता है, तो शनिवार। और एक दिन और अगला कौन सा आ जाएगा? रविवार। ऑप्शन नंबर बी था वो सही था, क्योंकि ये लीप ईयर था। एक डिब्बा 10 सेंटीमीटर लंबा, 6 सेंटीमीटर चौड़ा ऊंचा है। 2 गुणे 2 आए कि कितने डिब्बे फिट होंगे? ये भी क्वेश्चन ज़रूर बताया था। काटे गए डिब्बों की संख्या आपको मैं पीडीएफ दिखा सकता हूँ, आपको मैं सॉल्यूशन दिखा सकता हूँ। ये भी काटे गए डब्बों की संख्या आपसे पूछा था, तो 10 गुणे 6 गुणे 4। मैंने बोला था जिस चीज़ को जो है हमारे पास टोटल आयतन ऊपर रखना है और जिस साइज़ में काटा गया है उसका आयतन नीचे रखना है। तो इस तरह से सॉल्व करना था। आपको 200 ऊपर आ जाएगा, 240 तो बटे में 8, तो 30 डिब्बे आ गए थे। ऑप्शन नंबर जो था वो बी सही था। ठीक, अगला सवाल जो है 106, वो फिर भी 3 साल, देखिए इसमें भी 3 समय दिया है, 3 साल और आर दिया है और मूलधन दिया है 6400 रुपया। इसमें भी ब्याज ज्ञात करना है। सिंपल फार्मूला मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। ऑप्शन नंबर सी था वो सही था। देखिए साधारण ब्याज से दूसरा क्वेश्चन है, ये एक ही पेपर में 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए। अगला जो 107 है एक विद्यार्थी इतने घंटे पढ़ता है, तो प्रत्येक दिन की पढ़ाई और 2 घंटा 5 दिन तक इतने घंटे और 2 घंटा पढ़ता है और 6वें दिन वो विश्राम करता है। औसत ज्ञान, तो प्रत्येक दिन की पढ़ाई कितनी हो गई? 4 घंटे। इतना घंटा और इतना घंटा पढ़ता है 4 घंटे, और 5 दिनों की पढ़ाई कितनी हो गई? 5 दिनों की पढ़ाई हो गई 20 घंटे। एक दिन में 4 घंटा पढ़ता है तो 5 दिन में 20 घंटे पढ़ेगा। 6वें दिन बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करता, आराम करता है वो, तो टोटल दिन कितने हो गए? 6। औसत निकालने के लिए कुल आवर मतलब 20 प्लस 0, 6वें दिन पढ़ता ही नहीं है, बटे में कितने टोटल दिन कितने हैं? 6 हैं। तो इसको जब भाग देंगे तो कितना आएगा? 3.33 घंटे। ये था सांख्यिकी से। औसत बराबर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ऑप्शन ए था जो वो सही था। माफ करिएगा। अगला जो सवाल है तालिका के रूप में दिया था, किस जोड़ी की साक्षरता दर 70% से जनसंख्या 100 मिलियन से कम है? तो देखिए आप लोग को जो तालिका दी हुई थी उसके हिसाब से हम लोग निकाल लेंगे। ये पूरा सोल्यूशन है, आप लोग मैच करा लीजिए कौन सा ऑप्शन आप लोग लगा के आए हैं। इसका ऑप्शन जो था वो सी सही था, 108 का। अगला देखिए, अगला सवाल क्या है? ये एक कठिन सवाल था। त्रिभुज मध्यिका त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल इतना है, तो त्रिभुज ए जी बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज की तीनों माध्यम 6 समान क्षेत्रफल वाले छोटे त्रिभुजों में विभाजित करती हैं। तो देखिए क्या करना, अर्थात ये कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग होता है। माध्यिका क्या होता है? त्रिभुज एबीसी, हम बना ले त्रिभुज ए बी सी। माध्यिका क्या होती है? इस कोने से एक सामने वाली
पे खींची गई लाइन, इस कोने से खींची गई लाइन और इस कोने से खींची गई लाइन। कितने त्रिभुज हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6 त्रिभुज हो गए। 6 समान क्षेत्रफल वाले छोटे त्रिभुजों में विभाजित करती है एजीबी। एबीसी में माध्यिका एडी, माध्यिका एडी, एडी और बीई। ये देखिए बी है तो यहाँ पे क्या होगा? ई। सी और एफ को जी पर, यहाँ पे क्या है? जी पर प्रतिच्छेद कर रही, काट रही है। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, ए बी सी पूरा जो त्रिभुज था बड़ा वाला उसका क्षेत्रफल इतना है। ए जी बी का, ए जी बी, ए जी बी का क्षेत्रफल पूछा है, ए जी बी का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल पूछा है। ये पूरे त्रिभुज का 1/3 भाग है, क्योंकि ये देखिए ये दूसरा त्रिभुज और ये तीसरा त्रिभुज 1/3 भाग है, तो टोटल क्षेत्रफल का बटे में 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 24। ऑप्शन नंबर ए था वो सही था। अभी तक डी ऑप्शन ज़्यादा सही नहीं आया, ए और बी ही सही आ रहे हैं। तो 110वां देखते हैं, यदि 5 अप्रैल को शुक्रवार है तो 5 अप्रैल 2021 को कौन सा दिन होगा? सबसे पहले आप लोग चेक जरूर कर लीजिए क्या ये लीप ईयर है। लीप ईयर है तो 4 से भाग देने पे पूरा पूरा कट जाएगा, तो ये लीप ईयर नहीं है, ये एक साधारण वर्ष है क्योंकि 4 से नहीं कट रहा है। तो 365 दिन में 52 सप्ताह होते हैं और एक अतिरिक्त दिन होता है ऑड डे। तो 5 अप्रैल 2021 को 2030 को शुक्रवार है तो 2031 को भी शुक्रवार ही होगा, लेकिन एक अतिरिक्त दिन आता है इसलिए क्या हो जाएगा? शनिवार हो जाएगा। तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी था वो सही है। ए और बी ज़्यादा सही आ रहे हैं इस पेपर में। अगला 111, ये तो सिंपल बच्चों वाला पूछ लिया। 4, 3, 6, 8 को जब 16 से भाग देंगे तो क्या आएगा भागफल? ये तो सिंपल है, भागफल देना था। ए, ऑप्शन ए सही है, 273। अब एक सर्वेक्षण ड्रोन 8 घंटे में 96 हेक्टेयर भूमि का यदि ड्रोन समान गति से क्या कार्य करता रहे तो 21 घंटों में कितने हेक्टेयर भूमि का मानव चित्रण करेगा? 8 घंटे में करता है 96 हेक्टेयर, तो 21 घंटे में कितना करेगा? तो मान लीजिए 8 समोसे का रेट है 96 रुपया, तो 21 समोसे का रेट पूछा है। तो अगर आपको एक समोसे का रेट पता चल जाए तो आप 21 का बता देंगे। तो एक समोसे का रेट कितना हो जाएगा? 96 बटे में 8, 8 का नाम 8, 8 दूनी 16, 12। एक घंटे में कितना चित्रण करेगा? 12 करेगा। तो अब 21 में कितना करेगा? 21 गुणे 12, तो गुणा कर देंगे दोनों को, कितना आएगा? 252। ऑप्शन नंबर जो सी था वो करेक्ट था। अगला 113 फिर से देखिए ब्याज से क्वेश्चन आ गया, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। 3 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है, 2 बार लगा देना है। 3 वर्ष का, ये है मूलधन, ये है रेट, रेट मतलब समझ रहे हैं, दर, और ये है दर से 3 वर्ष, तो यहाँ से ब्याज निकाल लेंगे। 3 वर्ष का ब्याज कितना आएगा? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, 1800 रुपया आ गया। और 3 वर्ष बाद मिश्र धन कितना मिलेगा हमको? मूलधन में 1800 रुपया जोड़ दिए, 3 वर्ष बाद इतना मिश्र धन मिलेगा। प्राप्त राशि को पुनः 2 वर्ष के लिए उसी दर से निवेश कर दिया गया। जो प्राप्त राशि है वो अब हमारी मूलधन बन गई, ये मूलधन बन गई। और 8 रेट वही था, और कितने वर्षों के लिए? 2 वर्षों के लिए उसी दर से, उसी दर से। दर पहले 8% थी, 2 वर्ष हो गया। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100। तो इस पे 2 साल का ब्याज कितना बढ़ा, कितना बना? 1488 रुपया। तो अंतिम राशि कितनी मिली हमको? हमने लगाया था 9300 रुपया, इतना ब्याज मिल गया 10,788 रुपया। ऑप्शन ए था वो सही था। अगला 114 क्वेश्चन देखते हैं। गेहूं के उत्पादन में कमी आई, या आप लोग टेबल से साफ साफ देख सकते हैं। 18 में इतना था, 19 में बढ़ गया, 2020 में क्या हुआ? 107 और बढ़ गया, 2021 में और बढ़ गया, 2022 में कमी आ गई। तो केवल वर्ष 2021 से 22 के बीच में कमी हुई है। तो पूछा था किन 2 लगातार वर्षों के बीच गेहूं के उत्पादन में कमी आई है? तो गेहूं के उत्पादन में देखिए 109.6 था और 22 में 106.8 हो गया, कम हो गया। तो 2021 से 22 के बीच में कमी आई है। ऑप्शन नंबर डी था जो करेक्ट था। एक त्रिभुजाकार बोर्ड की भुजा इतनी है, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है। त्रिभुजाकार, माफ करिएगा, ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं है, त्रिभुजाकार बोर्ड पूछा है। त्रिभुजाकार बोर्ड, त्रिभुजाकार ये बोर्ड है, बोर्ड है। उस वृत्त त्रिभुज के तीनों शीर्षों के से होकर गुजरता है। ये देखिए ऐसे एक वृत्त गुजरता है, तो परिधि त्रिज्या ज्ञात कीजिए, परिधि त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ये पूछा है। तो इसका फॉर्मूला है ए बी सी, क्या है? ये ए है 9 और ये बी है, ये सी है। ये त्रिभुज की साइड्स हैं, लंबाई चौड़ाई, माफ करिएगा, ये तीनों साइड, पहली साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड, बटे में 4 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल
और ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें हीरोन्स फॉर्मूले का इस्तेमाल किया गया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है एस अंडर रूट के अंदर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये एस क्या है? इसको कहते हैं अर्ध परिमाप। सेमी पेरीमीटर 18 आया, तीनों साइड को जोड़ दीजिए और 2 से भाग दीजिए, 18 आएगा और इसमें पुट कर देना है। उसके बाद क्षेत्रफल आ जाएगा और एबीसी का मान रखिए। ऑप्शन नंबर बी था वो सही था। ये एक कठिन सवाल था जो पहला दिखा है। अगला सवाल, एक स्कैनिंग यूनिट इतने में कुल इतने स्कैन, तो 2.5 घंटे में। इस तरह के सवाल बार बार पूछे गए हैं। तो 3.4 घंटे का पता है, किसी भी चीज़ का 1 घंटे का हमको, एक समोसे का रेट पता चल जाए तो आप 100 का निकलवा लीजिए, 1000 का नहीं। इसीलिए 3/4 में इतने परसेंट करता है, तो 1 घंटे का स्कैन हम लोग ने निकाल लिया है। 360 पृष्ठ करेगा। अब हमको 2.5 घंटे का निकालना है, तो 2.5 से उसको गुणा कर देंगे। ऑप्शन नंबर सी था वो सही था। अगला सवाल, ये तो और एकदम लल्लू सवाल है। 2x/4x²। एक्स से एक एक्स उड़ गया, 2 1 2, 2 दूना 4, कितना आ गया? 1/2x। जो ऑप्शन बी था वो करेक्ट था। 18, किसी राशि को पहले 12.5% से बढ़ाया जाता है माफ करिएगा, फिर इतने से घटाया जाता है, तो कुल प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ये एक टफ सवाल में आएगा। प्रभावी परिवर्तन का सूत्र अगर आपको पता रहा होगा तो आप कर पाएंगे, अगर अन्यथा आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। काफ़ी लंबा चौड़ा सवाल है और ऑप्शन इसका बी था। अगर आपने तुक्का मारा होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा 118 का ऑप्शन नंबर बी मारा था और वो सही हो गया है। अगला सवाल देखते हैं। घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिए, इसका आयतन। ये भी पिछली वीडियो में आपको बताया गया था कि घनाभ का आयतन का फॉर्मूला और साधारण ब्याज का फॉर्मूला, ये सब बताया गया था। आप लोग देखिए, उसी अगर पीडीएफ को पढ़ लेते फॉर्मूले वाली, तो आप लोग 30 में से 25 सवाल या 22 सवाल कर सकते थे, अगर उस पीडीएफ को आप लोग ने ध्यान से मेरी वाली पढ़ा होगा। तो घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तीनों को गुणा कर देना है और आंसर आ जाएगा 30 घन सेंटीमीटर। ऑप्शन ए था वो सही होगा। तो अगला, 9 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का परिमाप क्या होगा? वर्ग के परिमाप में वर्ग में 4 भुजाएं होती है, चारों सेम होती है। चारों भुजाओं को जोड़ने से क्या बनता है? परिमाप। तो 4 गुणे ए, भुजा गुणे 4, 4a होता है इसका फॉर्मूला। 4 गुणे भुजा 4 और भुजा कितनी है? 9, तो 36 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए सही था। तो इस तरह से देखा आपने पूरे पेपर का सोल्यूशन। आप लोग देखिएगा कि पूरे पेपर से आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, 30 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कल के पेपर के लिए, जिनका जिनका कल पेपर है, ऑल द बेस्ट। आप लोग का आसान पेपर आएगा। खूब अच्छे से मैथ्स को अटेम्प्ट करिए और सी-टेट की अगर तैयारी करना चाहते हो तो मेरी वीडियो को फॉलो कर लीजिए। कमेंट में करिएगा कि सी-टेट, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी क्लास की, अगर मेरी वीडियो और मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले एक नए टॉपिक में, एक नई जर्नी के साथ, नई शुरुआत करते हैं सी-टेट के साथ। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।